हरिश्चंद्र को, तो महाराज सारी काशी की गलियां साफ करवा रहे हैं। महारानी तारा आज ब्राह्मण के यहाँ पर भोजन इत्यादि का काम कर रही है। आज महाराज सारी गलियां साफ करके जैसे ही आते हैं तो कालू मेहता ने कह दिया था हम तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करेंगे। एक दुकानदार के यहाँ पर उनको भोजन लाने की सामग्री करवा दी थी कि तुम्हें भोजन जितना भी चाहिए आप सामग्री इस दुकानदार से लीजिए। तो जैसे ही सारा काम करके राजा हरिश्चंद्र खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं भोजन करने के लिए, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ता है। कहीं भिखारी का रूप धारण करके, कहीं कुत्ते का, कहीं बिल्ली का आ करके आज भोजन खा रहे हैं। भोजन आज महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही भोजन खाने के लिए बैठे तो भिखारी का भेष बना करके आए विश्वामित्र और कहने लगे बेटा मैं तो बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला है। महाराज हरिश्चंद्र ने परसी हुई थाली आज उस गरीब ब्राह्मण को समझ करके दे दी। आज प्रण लिया कि मैं आज के बाद भोजन नहीं करूंगा। फिर एक दिन नहीं महाराज 36 दिन तक महाराज हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। बिना भोजन के आज अपने स्वामी की सेवा जब करते गए हैं तो एक दिन गड्ढे को उठा करके पानी भरने के लिए जैसे ही गए हैं, पानी भरने के लिए नदी पर, महाराज कुछ लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र गंगा जी पर पानी भरने के लिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गंगा मैया राजा हरिश्चंद्र की 13 पीढ़ी के बाद भूमि पर आई थी। जो भागीरथ महाराज लेकर के आए थे 13 पीढ़ी के बाद। लेकिन मारुति नाम की नदी थी जिसमें से महाराज हरिश्चंद्र जल भरते हैं। गड्ढे को उठाने के लिए जब चले हैं तो गड्ढा नहीं उठा है। महाराज भगवान से प्रार्थना करी है कि कोई तो भेज दो। उसी समय रानी तारा चली आ रही थी। तारा ने देखा स्वामी तुम्हारा शरीर इतना दुबला पतला कैसे हो गया। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं क्या करे रानी, समय है सो काट रहे हैं। एक बात कहे रानी, मेरा पुत्र रोहित तो ठीक है। उन्होंने कहा सही है रानी, मैं तो अपने स्वामी की सेवा में लीन हूँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही सो ये गड्ढा उठा लूं। आप ऐसा करो थोड़ा सा हाथ लगा दो ये गड्ढा उठ जाए। आज महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं रानी तारा से, क्योंकि आपके हाथों में गड्ढा 1 मीटर का है और मेरे हाथों में एक ब्राह्मण का, इसलिए छूने के योग्य नहीं है। एक बुद्धि बताते हैं, तुम गहरे जल में घुस जाओ और अपने बल से गड्ढा उठाओगे, कुछ बल पानी का लग जाएगा, फिर तुम्हारा गड्ढा उठ जाएगा। महाराज इतना कहकर के रानी तारा चली गई। महाराज हरिश्चंद्र विचार करते ही रह गए, अरे वाह, कल तक तो हमारे एक बात कहने पर रानी तारा बिकने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आज गड्ढा तक नहीं उठवाया। चलो कोई बात नहीं है, सब कुदरत के खेल है। आज महाराज हरिश्चंद्र जैसे तैसे गड्ढे को उठा लेते हैं।
जैसे ही पहुंचते हैं घर के दरवाजे पर ऐसी ठोकर लगती है तो गधा दूर जाके गिरता है और फूट जाता है। कालू मेहता राजा क्यों रे भैया, रोज रोज गड़े हम तूने लिए कहाँ से लाएंगे? अरे अन्न नहीं खाता क्या? सूखर के कांटा हो गया, मेरे काम को एक भी अच्छे से नहीं करता है। उसी समय से महाराज दुकानदार आ जाता है। दुकानदार कहते क्षमा करना महाराज, आज 36 दिन हो गए मैं देख रहा हूँ रोज रोज इनका भोजन कोई और खा जाता है। 36 दिन तक बिना भोजन के तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुम्हारा सेवक बड़ा ईमानदार है। आज उसी समय कालू मैतन ने कहा तो आज के बाद तुम पानी नहीं भरना, ये लो लाठी, ये लो कंबल, आज से तुम मरघटिया बन करके पहरा देना मरघट पर याद रखना कोई भी बिना टका के बिना करके लहज को नहीं जला ले। उसी समय मरघटिया का रूप धारण करके जब महाराज हरिश्चंद्र मरघट में पहरा देते हैं और इधर हुआ क्या, रानी तारा एक दिन जब भोजन बना रही थी तो एकादशी थी। एकादशी मालकिन ने कहा देखो रानी तारा अपने पुत्र रोहित को भेज दो, सो बगिया से कछु फूल तोड़ लाए, पूजा के लिए फूल चाहिए। आज मैया रोहित को पठा देती है कहाँ? बाग में। और कैसे कह रही है लाला तुम चले जाओ बगिया से फूल लेके आना, लेकिन देरी ना करना लाला, जल्दी से आना। और कहती है मैया जाते हैं। विश्वामित्र को तो भी चंडी कहने लगे चलो चलो रोहित तुम आगे आगे चलो, हम भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। आज उसी समय विश्वामित्र बाग में जब जाते हैं सुंदर सा फूल बन करके, आज उस बाग में बैठ जाते हैं और इधर बेटा अच्छे अच्छे फूल तोड़ रहा है, अच्छे अच्छे फूल। और महाराज एक सुंदर से फूल में बिछिया का रूप धारण करके महाराज विश्वामित्र छिपे हैं। जैसे ही बेटा रोहिदास ने वो फूल तोड़ना चाहा, एकदम से उंगली में पुत्र को डस लिया। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की जयकारे की आवाज आनी चाहिए। मैया देखो देखो मेरे नींद आएगी, कैसे तुम्हें नींद आ जाएगी। हाँ तो बोलो बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही पुत्र रोहिदास को सर्प ने डसा है, पछाड़ खा के पुत्र गिरा है धरनी पर और माँ माँ चिल्लाता रहा। आज विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और कहा किसी का पुत्र नाग ने डस लिया है, जिस किसी सज्जन का हो वो ले आए। मैया तारा ने कहा मेरा ही लाला गया था। पंडितानी से पूछा मैया मैं अपने लाला को देखा हूँ, मुझे लगता है मेरा ही लाला तो नहीं, कहीं सर्प ने डस लिया। पंडितानी कहने लगी क्यों, खाना बना लिया?
कैसे मुंह लटकाए बैठे ये? अभी ना बनाए हो। ज्यादा फोन चला रहे हैं। अरे बिगाड़ रहा है ये खा के तेरी। ओहो देखो मुंह कैसे हो नाक के नीचे। हाय हाय बड़ी शुगर है। ये सूती भैया मानी है। हाँ खाना बना लिया? अभी ना बनाए। तो नहीं जाएगी अभी बागों में, पहले खाना बनाओ बाकी बाद जाओ। ठीक है। और थोड़ी देर और बैठ जाओ, 15 मिनट की बात है, बाकी बाद आरती प्रसाद लेके जाइयो। कोई मैया नहीं जाएंगे तो चले के बैठ जाओ। हाँ? देख लियो। बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, अभी ना जाओ। क्या फायदा पति की किस्म खाए के फिर बैठने पड़ेगा। कितनी समझदार मैया है। एक बार जोरदार तालियां बजा दो मेरी मैया के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की ये हो। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित मैया ने भोजन पानी तैयार किया और बाग की तरफ जैसे पछाड़ खाती हुई गई है। आज बाग में पहुंचे पुत्र रोहित की लहज को देख करके आज मैया ने अपने कलेजे के टुकड़े को जैसे ही धरनी पर पड़ा देखा है, पछाड़ खा के मैया गिरी है। और जैसे ही गिरी है मुंह से झाग निकल रहा था, मैया ने अपने लाला का सर अपनी गोदी में रख लिया और बेटा से कहा लाला क्या हो गया तुम्हें? तो एकदम से कहा मुझे काला नाग डस गया है माँ, इसलिए अब मेरे जीवन में कुछ शेष नहीं है, अब मेरा आखिरी प्रणाम मैया ले लो। और रोहित रो रो करके बोले अब आखिरी प्रणाम सो मैया मेरी। चले गए, अब एक तेरा सहारा है, तू भी अगर छोड़ के चला गया तो मेरा जीवन कैसे कटेगा लाला? आंखें खोलो लाला, उठो लाला और बोलिए भैया। अरे लाला मेरी ज्योति से आज
रही है। अकेली मैया उसी समय माली ने आवाज लगाई, क्यों रो रही हो? लाला की लाश खराब हो जाएगी, जाकर के दफना दो। मैया कहती है मुझे मरघट का भी पता नहीं है। आज उस सज्जन व्यक्ति ने मरघट का जैसे ही पता बताया है तो मैया ने आधी साड़ी अपनी पहले ही फाड़ करके कफन के रूप में बना ली थी, लाला के ऊपर ढक करके। आज मैया मरघट में जब लेकर के पहुंची और आधी रात्रि का वक्त है, देखिए आधी रात्रि का वक्त, एक औरत का कलेजा महाराज पहले तो बहुत नरम होता है, लेकिन जब वो कष्टों को लड़ती है, कष्टों से लड़ती है, तो महाराज उसका कलेजा पत्थर की तरह हो जाता है और वो लड़ती जाती है। आज मैया आज रात्रि में मरघट में अपने पुत्र की लहज को लेकर के रो रही है। उसी मरघट में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे, रोने की आवाज सुनी तो पास में आए, बोले कौन? कहा कि पतिदेव मैं आपकी पत्नी तारा। बोले तारा तुम इतने रात में क्या हुआ? ये कौन है? तुम्हारा पुत्र रोहित है। रोहित क्या हुआ इसे? सर्प ने डस लिया तो ये मर गया है। आज एक बार को महाराज हरिश्चंद्र के भी होश उड़ गए, पछाड़ खा के धरनी पर गिरे हैं और महाराज जब उन्हें धर्म की बात याद आई सोई खड़े हो गए। कहने लगे एक दिन वो था जब हमारा गढ़ा उठवाने की बात आई थी तो इन्होंने धर्म की बात करी थी, तो आज हमारा धर्म है। रानी तारा तुम्हारे पास कुछ देने के लिए कर के रूप में है? रानी तारा कहती है क्या रखा है देने को? मेरे पास कुछ नहीं है। उसी समय राजा हरिश्चंद्र एकदम से सतर्क खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सुनो रानी, अब बिना करके टका के मैं तुम्हारे पुत्र की लहज को नहीं जराऊंगा, अगर कुछ हो तो बताइए। रानी तारा कहती है कुछ नहीं है स्वामी। कैसे पिता हो जो कर मांग रहे हो? क्या तुम्हें लाज बिल्कुल नहीं आ रही है? तुम्हारा पुत्र सामने पड़ा है और तुम्हें कर की पड़ी है। महाराज ने एक ही बात कही है, धर्म के आगे स्त्री हो, पुत्र हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, सब साइड से हो जाते। धर्म अपने रास्ते पर चलता है, इसलिए हम धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हम अपने पुत्र या स्त्री को नहीं देखेंगे। कुछ हो तो दो, अन्यथा अपने पुत्र को वापस लौटा ले जाओ। उसी समय मैया जो आधी साड़ी पहने थी वो भी करके रूप में दे दी और पुत्र की लहज को लगवा दिया। रात्रि की रोती रोती मैया एक मंदिर में जो बाहर था गांव से, मंदिर में लेट गई और सो गई। एक बात बताई मैया, एक तो दुख में नींद आती नहीं है और अगर आ जाए तो फिर तन का कोई होश नहीं रहता। मैया तारा आज सो रही थी और विश्वामित्र ने फिर भी कम नहीं खाई। माया भी आज रूपी में बालकों के सर काट दिए, खून से लथपथ उसकी काया कर दी तारा की और सामने उनके सर डाल दिए और नगर में टिडोरा पिटवा दिया। एक डाहिन आई है, डाहिन वो बच्चों को खा रही है, अगर उसे मारा नहीं गया तो गांव के सारे बच्चों को खा जाएगी। कालू मैतर ने आदेश दिया हरिया कह करके और वैसे ही हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और चले हैं। आज उस मंदिर में जैसे ही पहुंचे बोले तारा तुम, अरे तुम्हारा एक पुत्र मर गया तो तुम दुनिया में किसी के पुत्रों को जिंदा नहीं रहने दोगी? अरे तुम्हारा तो जीना ही बेकार है, अब तुम जीने योग्य नहीं हो। तलवार को निकाला और रानी तारा की गर्दन में मारने चले। उसी समय विश्वामित्र ने हाथ पकड़ लिया, ठहरो राजा ठहरो, तुम परीक्षा में सफल हुए बाप। मैंने परीक्षा बहुत लोगों की ली है लेकिन तुम्हारी जैसी कठिन परीक्षा मैंने किसी की नहीं ली। और मैं धन्यवाद तो तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम रास्ते कठिन से कठिन आते गए, तुमने कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हरिश्चंद्र जग में तुम्हारा नाम रहेगा, जब तक गंगा यमुना में जल बहता रहेगा तब तक कथाओं में तुम्हारी गाथाएं गाई जाएंगी। इसलिए हरिश्चंद्र मैं तुम्हारे राज्य को वापस करता हूँ। हरिश्चंद्र कहने लगे क्या करोगे वापस करके? पुत्र तो मर गया, अब भला कौन इस राज्य में रहेगा? उन्होंने कहा तुम्हारा पुत्र कहीं नहीं गया है, आवाज लगाइए। राजा हरिश्चंद्र आज आवाज लगाते हैं, पुत्र रोहित दौड़ लगाता हुआ आज पिता के कलेजे से लग जाता है। तीनों प्राणी आज मिले हैं, राजधानी सारी वापस करी है। विधि विधान अनुसार आज महाराज हरिश्चंद्र अपने राज्य को जब जाते हैं तो इस कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है महाराज, आज
कलयुग में अगर तुम सत्य को अपने सर पर धारण करके चलोगे तो रोटी तक नहीं खा पाओगे, ये बात सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कलयुग की भी इतनी ताकत नहीं है जो सत्य की पनगटियों को काट सके, सत्य को रास्ते को डगा सके। अगर तुम वास्तविक सत्य के रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें लोग के नजरिए में भले ही तुम धनवान न हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ तुम्हारी डोर बड़ी नजदीक होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। परमात्मा के दरबार में तुम्हारा बड़ा सुंदर मेला होगा। इसलिए सभी लोग इसी के साथ साथ खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। सभी लोग खड़े हो जाओ, बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। महाराज आगे आ जाओ, परिचय जी आरती को पकड़ेंगे। 5 कलश वाली बहनाएं निकल आएंगी आरती के लिए। 5 कलश वाली बहनाएं, ये की पति परिचय जी दोनों लोग आ जाएंगे। और ये 20 रुपए शुभलेश ड्राइवर इसी गांव से, 20 रुपए सुरेश मौर्य इसी गांव से ये भाई दान दे रहे हैं। भगवान के दरबार में हमेशा इसकी लंबी उम्र बनी रहे। बोलिए गोविंद